हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने एकादशी के महत्व के बारे में, एकादशी की पूजा के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि द्वादशी की ज्योत को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, द्वादशी की जो ज्योत होती है ना, वो जो हमारी 11 होती है ना, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होती है। क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन जो हमने ज्योत प्रज्वलित की होती है, जो हमने व्रत किया होता है, वो होता है हमारा मांगने का दिन, हमारी उस मनोकामना को मांगने का दिन होता है। और जो द्वादशी होती है उस बारस यानी द्वादशी का जो दिन होता है, उस दिन हमारी मनोकामना पूर्ण होकर हमको फल प्राप्ति का दिन होता है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपने 11 का व्रत शुरू किया है, आपने घर में ज्योत जलाई है, तो आपको 12 की ज्योत भी जरूर करनी चाहिए, तभी आपको मनवांछित फल मिलना शुरू होता है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सुबह को नहा धो करके फिर वही साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, अपने घर को साफ़ सुथरा करना है, अपने गेट को भी पॉजिटिव करना है। और गेट को पॉजिटिव करने के बाद आपको भोग प्रसाद में चावल जरूर बनाने हैं। चाहे आप दाल चावल बनाइए, कढ़ी चावल बनाइए, मतलब कुछ भी बनाइए, आपको उस दिन चावल जरूर बनाने हैं। और साथ ही अगर आप खीर बना सकते हैं ना, तो उससे अच्छा तो भोग प्रसाद हो ही नहीं सकता। तो उस दिन द्वादशी वाले दिन आपको खीर बना लेनी है, और खीर बनाने के बाद ही आपको फिर से वही ज्योत प्रज्वलित करनी है, जैसे जो ज्योत आपने 11 के दिन प्रज्वलित की थी। यानी कि आपको फिर वही छोटा सा उपला जलाना है, और उपला जलाने के बाद आपको श्याम बाबा की फ़ोटो के सामने एक दिया जलाना है, देसी घी का दिया जलाना है। और उस ज्योत को, जो हमने उपले की ज्योत जलाई है, उसको उस दिए के ठीक सामने रखना है। और रखने के बाद आपको जो खीर आपने बनाई है उसका भोग लगाना है। जल जो हमने एक दिन पहले पूजा में रखा था, उसको आपको किसी भी गमले में डाल देना है। और गमले में डालने के बाद फिर उसी तरीके से आपको जल भरना है। और खीर का भोग लगाने के बाद आपको उस जल को भी मतलब ज्योत में चढ़ाना है। लेकिन ध्यान रहे कि उससे ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जो आपने खीर बनाई थी ना, उसका भी आपको भोग लगाना है। एक दिन पहले हमने कच्चे दूध का भोग लगाया था, तो दूसरे दिन हमको खीर का भोग लगाना है, क्योंकि श्याम बाबा को खीर बहुत पसंद है। और अगर आप चूरमा भी बना सकते हैं तो चूरमा भी ज़रूर बनाइए। और खीर चूरमा का प्रसाद उनको बेहद पसंद होता है। तो इसलिए खीर चूरमा दोनों बना लीजिए, और दोनों ही उसको जो हमने ज्योत प्रज्वलित की थी ना, तो उसमें आपको डालना है। तो ज्योत कैसे प्रज्वलित की है, वो भी मैंने जो है 11 वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है कि ज्योत को कैसे प्रज्वलित करते हैं। जब हमारी द्वादशी की जो ज्योत पूरी हो जाए, ठंडी हो जाए, तब दोस्तों उस ज्योत का टीका आप अपने पूरे घर परिवार में सबके ही माथे पर जरूर लगाइए, क्योंकि सब पर ही इनकी कृपा बनी रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना थी ना, वो आपको जब वो ज्योत प्रज्वलित हो जाए, तब आपको फिर से एक बार बोलनी है। और बोलने के बाद आपको सब कुछ श्याम बाबा के ऊपर छोड़ देना है, समर्पित कर देना है कि अब आप जानो, आपका काम जाने। हमने आपके सामने पूर्ण तरीके से पूजा पाठ करके आपको अपनी मनोकामना समर्पित कर दी है। अब आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि मैं तुम्हारा, तुम मेरे, और मैं तुम्हारा। इस तरीके से कह के इस व्रत को पूर्ण करिए। और जो खीर चूरमे का प्रसाद आपने बनाया था, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, सबको बांटिए। जितना बांटेंगे उतना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, द्वादशी का दिन भी बहुत शुभ होता है। तो इसलिए इस दिन की भी ज्योत को जरूर करें, भोग प्रसाद जरूर अच्छे से बनाएं, मन से बनाएं, ये सोच के बनाएं कि हमारे घर में श्याम बाबा का प्रवेश हो चुका है, और वो हमारी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों, द्वादशी के दिन भी और एकादशी के दिन भी शाम के समय में आप अपने गेट पर एक दिया जरूर जलाएं। हो सके देसी घी का जलाएं, नहीं पॉसिबल है तो तिल के तेल का जलाएं। लेकिन उस दिन दोस्तों, सरसों के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। उस दिन या तो आप तिल के तेल का जलाइए, या फिर देसी घी का जलाइए। तो यदि आपके पास देसी घी का बंदोबस्त नहीं हो पाता है ना, तो दोस्तों अगली 11 तक आपके घर में देसी घी का इंतजाम हो ही जाएगा। आप देखते रहिए आपकी कैसे दिनों दिन किस्मत बदलती है, दिनों दिन आपकी किस्मत पलटनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, अब आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आपकी बहुत बड़ी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको 11 के दिन अर्जी कैसे लगानी है। तो आपको या तो आपको ले लेना है, दुपट्टा ले लेना है, दुपट्टे का वो किनारा ले लेना है, और इस किनारे में ही आपको 1 रुपया, ₹1.25 बांधना है। और बांधने के बाद ही इसमें सिक्के को रख करके इस तरीके से गांठ लगाते हुए अपनी मनोकामना को बोलना है, और बोलते बोलते इसको इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद जो आपने ज्योत प्रज्वलित की थी ना,
कंडे की यानी कि उपले की जो ज्योत प्रज्वलित की थी ना, तो उसके चारों तरफ इसको इस तरीके से ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस तरीके से करते हुए 3 बार उस ज्योत के चारों तरफ इसको घुमाना है। और घुमाने के बाद उस दुपट्टे को, रुमाल को, साड़ी को, जो भी आपने पहन रखा है और आपने इस तरीके से मनोकामना बोल करके गांठ लगाई है, तो इसको फिर आपको रख देना है, इसको पहनना नहीं है। तो उसके बाद इसको रख देना है और रखने के बाद भूल जाना है कि हमने कोई अर्जी भी लगाई थी। और इस तरीके से दोस्तों आपकी अर्जी ना बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी पूरी होती है। अब बात आती है कि दूसरी तरीके से हम अर्जी कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप पेपर पे लिख करके भी अर्जी लगा सकते हैं और आप नारियल की अर्जी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं सब अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री श्याम।